खैर, भगवान ने आखिरकार प्रकट होकर अय्यूब से बात की है और उनकी बात सच कहें तो हम सभी को आश्चर्यचकित कर गई है। कठिन सवालों के जवाब देने के बजाय भगवान ने अय्यूब से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 77 सवाल। अब ये सवाल प्रभावी रूप से अय्यूब को ब्रह्मांड की सैर पर ले जाते हैं, नक्षत्रों से लेकर सबसे छोटे बारिश की बूंद तक। फिर हमने अपने पिछले सत्र में देखा जब भगवान अय्यूब को चिड़ियाघर ले जाते हैं। भगवान ये प्रकट करते हैं कि उन्होंने जानवरों के आवास बनाए, उन्होंने जानवरों को उनके अद्भुत स्वाभाविक गुणों के साथ बनाया, और अगर कोई पक्षी, चाहे वह चील हो या शुतुरमुर्ग या कौवा, और भगवान की दृष्टि से कभी नहीं बचता। यहां बात है, अय्यूब, तुम भी भगवान के दिव्य रडार से नहीं छूटे हो। अब भगवान भले ही सवाल पूछ रहे हों, लेकिन उनके सवाल गहरे और अद्भुत उत्तर प्रदान कर रहे हैं, साथ ही आश्वासन भी। मैं प्रेरित पतरस के बारे में सोचता हूं, जो उन लोगों से कहते हैं जो कष्ट सहते हैं कि वे सृष्टि में भगवान की शक्ति को याद रखें। वो 1 पतरस 4 में लिखते हैं, पद 19 में, जो लोग कष्ट सहते हैं, पद 19, भगवान की इच्छा अपनी आत्मा को सौंपें। तो क्यों नहीं तुम मेरे दोस्त कुछ समय निकालकर ब्लॉक के चारों ओर घूमो, शायद जंगल में एक लंबी सैर करो, बाहर बैठो अपने पिछवाड़े के बरामदे पर, जो मुझे करना बहुत पसंद है, या शायद पास की झील के चारों ओर घूमो, और सिर्फ घूमो मत, चारों ओर देखो, निरीक्षण करो, सुनो भगवान की अद्भुत सृष्टि में रचनात्मक विवरण और डिजाइन पर आश्चर्य करो। एक लेखक ने इसे इस तरह कहा कि कभी-कभी सृष्टिकर्ता के काम का आनंद लेने से हम अक्सर सृष्टिकर्ता के हाथ का स्पर्श महसूस करने लगते हैं। फिर से सृष्टिकर्ता के हाथ का। खैर, भगवान जॉब को 2 अंतिम जानवरों की ओर इशारा करने वाले हैं, और वे संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़े भूमि और समुद्री जानवर हैं। हम अब जॉब अध्याय 40 में हैं, और हम यहां पद 15 में हैं, जहां भगवान जॉब से कहते हैं, देखो हेमत, जिसे मैंने तुम्हारी तरह बनाया, वह बैल की तरह घास खाता है। अब बाइबल के हिब्रू शब्द बेहेमोथ का अर्थ है महान जानवर। अब मुझे आपको बताना होगा, मैं उन सभी विद्वानों से आश्चर्यचकित और निराश हूं जिन्होंने सुझाव दिया कि बेहेमोथ एक दरियाई घोड़ा या हाथी था। वे बड़े जानवर हैं, लेकिन वे यहां पद 16 में दिए गए विवरण के करीब भी नहीं आते। देखो, उसकी ताकत उसकी कमर में है, और उसकी शक्ति उसके पेट की मांसपेशियों में है। वह अपनी पूंछ को देवदार की तरह कठोर बनाता है। यह एक देवदार का पेड़ है। खैर, दरियाई घोड़े और हाथियों की पूंछ देवदार के पेड़ जैसी नहीं होती। खैर, हम इसे यहां पद 17 में उठाते हैं। उसकी जांघों की नसें आपस में जुड़ी हुई हैं। उसकी हड्डियां कांस्य की नलियों जैसी हैं। उसके अंग लोहे की छड़ों जैसे हैं। वह परमेश्वर के कार्यों में पहला है। दूसरे शब्दों में, वह ताकत, वर्ड्सियो, आकार में पहला है। वास्तव में यहां परमेश्वर कहते हैं कि भले ही जॉर्डन नदी में बाढ़ आ जाए, यह यहां पद 23 में भीम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। यहां पद 24 में बताया गया है कि कोई भी इतना बड़ा या मजबूत नहीं है कि उसे पकड़ सके। परमेश्वर उस सबसे बड़े स्थलीय जानवर का वर्णन कर रहे हैं जिसे उन्होंने कभी बनाया था। यह गैंडा नहीं है, यह दरियाई घोड़ा नहीं है, यह हाथी नहीं है, यह डायनासोर है। डायनासोर की पूंछ देवदार के पेड़ जैसी होती है, लेकिन डायनासोर आम बैल की तरह घास खाता है। खैर, शायद आप अपने आप से कह रहे हैं, लेकिन मैंने बाइबल में कभी डायनासोर शब्द नहीं देखा। खैर, यह सच होगा। यह डायनासोर शब्द 1841 तक गढ़ा नहीं गया था, जब ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के निदेशक सर रिचर्ड ओवेन ने एक शब्द का आविष्कार किया। मेगालोसॉरस की हड्डियों को देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ये एक बहुत ही अनोखे समूह के सरीसृपों के अवशेष थे जिन्हें पहले कभी वर्गीकृत नहीं किया गया था। उन्होंने उन्हें डायनासोर कहा, जिसका अर्थ है भयानक,
छिपकली। अब हमें नहीं पता कि परमेश्वर यहां जॉब को किस डायनासोर की ओर इशारा कर रहे थे। यह एक ब्रैकियोसॉरस हो सकता था जिसका वजन 90,000 पाउंड हो सकता था और लंबाई 25 फीट तक पहुंच सकती थी। आज के समय में औसत व्यक्ति को सिखाया गया है कि डायनासोर कम से कम 10 मिलियन साल पहले मानवों से पहले अस्तित्व में थे। खैर, उत्पत्ति अध्याय 1 के अनुसार भूमि के जानवरों को बनाया गया था, परिपक्व, पूरी तरह से कार्यशील, छठे दिन, उसी दिन जब आदम और हव्वा को बनाया गया था। और यहां इस पाठ में परमेश्वर यह संकेत दे रहे हैं कि जॉब डायनासोर के बारे में बहुत जागरूक हैं। परमेश्वर उन्हें यहां पद 15 में कहते हैं, देखो बेहेमोथ को, आओ उसे सचमुच देखो। जॉब तो स्पष्ट रूप से यह विशाल भूमि जानवर जो हमारी पीढ़ी में विलुप्त हो चुका है, पृथ्वी पर घूम रहा था और जॉब के देखने के लिए पर्याप्त निकट था। आप जानते हैं, मुझे यह दिलचस्प लगा कि हजारों साल पहले रहने वाले लोगों द्वारा पत्थर की नक्काशी और गुफा चित्रण में उन्हें मैमथ और मृग का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और वे प्रसिद्ध चित्र निश्चित रूप से उन पाठ्यपुस्तकों में शामिल हो गए हैं जिन्हें आपके बच्चे शायद पढ़ चुके हैं। खैर, उन्हीं गुफा की दीवारों पर विशाल जानवरों के चित्र भी थे जो बिल्कुल डायनासोर जैसे दिखते थे। और अंदाजा लगाइए क्या, वे चित्र सुविधाजनक रूप से छोड़ दिए गए थे। प्रिय, हम ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से शास्त्र की व्याख्या नहीं करते, हम ब्रह्मांड की व्याख्या शास्त्र के दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, अगर आपको यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही है कि भगवान एक विशाल डायनासोर बना सकते हैं जो मनुष्यों के साथ घूमता हो, तो आपको इस अंतिम जानवर के साथ बहुत परेशानी होगी। भगवान अब अध्याय 41 में इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपनी टोपी संभाल कर रखनी चाहिए। भगवान सबसे बड़े जल जीव का वर्णन करने वाले हैं। और मैं आपको पहले से ही बता दूं, यह एक आग उगलने वाला जीव ड्रैगन है। और वैसे यह सबसे अधिक शास्त्र में किसी इन भी जानवर इन्हीं का सबसे विस्तृत वर्णन है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। भगवान ने यहां अय्यूब से पूछा, पद 1 में, क्या तुम मछली पकड़ने के कांटे से लिवायथान को खींच सकते हो या उसकी जीभ को डोरी से दबा सकते हो? क्या तुम उसकी नाक में रस्सी डाल सकते हो या कांटे से उसके जबड़े को छेद सकते हो? पद 7, क्या तुम उसकी त्वचा को भाले से भर सकते हो या उसके सिर को मछली पकड़ने के भाले से? उस पर अपने हाथ रखो, युद्ध को याद करो और तुम इसे फिर से नहीं करोगे। अब फिर यहां पर 10 में, कोई भी इतना साहसी नहीं है कि उसे उकसाने की हिम्मत करे। फिर वह कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है? देखो, भगवान यहां कह रहे हैं, अय्यूब, मैं इस भयानक जानवर लिवायथान का सृजन करता हूं और केवल मैं ही उन्हें नियंत्रित कर सकता हूं। अब इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान यहां अब पद 18 में इस वर्णन को जारी रख रहे हैं। उसकी छींक जब प्रकाश चमकता है और उसकी आंखें भोर की पलकें जैसी हैं। दूसरे शब्दों में, वे खून की तरह लाल हैं। पद 19, उसके मुंह से जलती हुई मशालें निकलती हैं, आग की चिंगारियां बाहर कूदती हैं। पद 21, उसकी सांस कोयले को प्रज्वलित करती है और उसके मुंह से एक ज्वाला निकलती है। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी टोपी पकड़े रहो। यह एक आग उगलने वाले का वर्णन है, ड्रैगन। अब लोग कह सकते हैं, ओह, किसी जानवर के लिए आग उगलना संभव नहीं है। खैर, आप बॉम्बार्डियर बीटल के साथ क्या करेंगे जो अपने दुश्मनों पर शक्तिशाली रसायनों से बने विस्फोटक बम फेंकता है जो उसके शरीर के अंदर संग्रहित और मिश्रित होते हैं? जुगनू के बारे में क्या? इसमें वह आंतरिक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जहां यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है बिना अपने पेट में छेद किए। खैर, यहां एक प्राणी है जिसने कभी अय्यूब की दुनिया में आतंक फैलाया था। अब यह विलुप्त हो चुका है। वैसे यशायाह ने अध्याय 27 और पद 1 में लेविथान को समुद्र में रहने वाला ड्रैगन कहा है।
अब भगवान ने अय्यूब को सांत्वना देने के लिए अपने शब्दों को यहां इन दो विशाल प्राणियों की ओर इशारा करके क्यों समाप्त किया? क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वे इतने भयंकर, इतने क्रूर, शायद इतने अजेय थे, जैसे कि अय्यूब के जीवन में हुई घटनाएं? प्रिय, क्या यह भगवान का अय्यूब को यह याद दिलाने का तरीका हो सकता है कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वह उसे नियंत्रित कर सकता है ताकि वह अपनी अंतिम योजना को पूरा कर सके हमारे जीवन के लिए, अय्यूब के जीवन के लिए? खैर, हम जानते हैं कि यही वह सबक है जिसे भगवान अय्यूब को समझाना चाहते हैं, और हम ये जानते हैं क्योंकि वह यहां अध्याय 44 में भगवान को जवाब देता है और पद 2 में, मुझे पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपकी कोई भी योजना विफल नहीं हो सकती। देखो, यह काम है। भगवान के सामने झुकते हुए और एक पश्चातापी हृदय के साथ वह विस्मय व्यक्त कर रहा है, वह श्रद्धा व्यक्त कर रहा है और अपने सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता भगवान के प्रति एक समर्पित भावना दिखा रहा है। वैसे यही आज के लिए हमारा समाधान है। अव्याख्येय पीड़ा के सामने, कठिन परिस्थितियों की उपस्थिति में, आइए यहां अय्यूब के साथ शामिल हों और वही कहें जो भजन लेखक कहेगा और इतनी अच्छी तरह से व्यक्त करेगा। शायद आप इन गीतों को पहचानते हैं। तेरी इच्छा पूरी, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं, मुझे आकार दे और अपनी इच्छा के अनुसार बना। जब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसे समर्पित कर रहा हूं, और अभी भी। खैर, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।